तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप कोसेक का पावर n x dx अगर है, हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। कोसेक का पावर में n का होना जरूरी नहीं है। पावर में 10, 20, 50 मतलब बहुत बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? एक गजब का जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोसेक का पावर में चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि कोसेक का पावर n x dx बराबर क्या। इसका इंटीग्रेशन का सिंबल पीछे लगा हुआ है इसमें, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिले, पावर में n हो चाहे कुछ भी हो, बड़ा नंबर होना चाहिए। छोटा का तो ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, कोसेक स्क्वायर और कोसेक का पावर n-2। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने कोसेक स्क्वायर लिख दिया और कोसेक का पावर n-2 लिख दिया। देखिए बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो n हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे ही दो पार्ट में तोड़ दिए तो कोसेक स्क्वायर वाले टर्म को आपको सेकेंड फंक्शन मानना है, जो बचेगा उसको फर्स्ट मानना है। और जब दो फंक्शन हमारे पास में ऑलरेडी गिवन रहता है और मल्टीप्लीकेशन में रहता है और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। उस फार्मूला का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से उस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चला जाएगा जब आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कि इंटीग्रेशन कोसेक का पावर 6x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आपके सामने फॉर्मेट है कि कैसे निकालेंगे। कोसेक के पावर में 6 हो चाहे 6000 हो, फर्क नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन हम इसी अप्रोच से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर का टर्म तो पक्का बनेगा, जो बचेगा वो इधर इस तरह से बनेगा। तो इसको हम पहले आई मान लिए, इसके बाद एक कोसेक स्क्वायर अलग किए, उसके बाद पावर 4 बचेगा, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा। मतलब कोई इसको लिखे कोई इसको लिखे, बात एक ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, इधर लिख देते हैं, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। अब दो फंक्शन हमारे पास में अगर होता है इंटीग्रेशन में जो कि मल्टीप्लीकेशन में हो और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम आसानी से उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको सेकेंड माना, इसको फर्स्ट माना, और दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में होता है, पहला है मान लीजिए f1, दूसरा है f2, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और इसी फॉर्मूला को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू f2 dx बराबर होता है f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx, माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा का अगेन इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये सेकेंड फंक्शन है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्या था, कोसेक का पावर 4 था। फॉर्मूला क्या कहता है कि सेकेंड का इंटीग्रेशन कीजिए। सेकेंड हमारा कोसेक स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स। तो सीधे सेकेंड का इंटीग्रेशन नहीं लिख के हमने सीधे क्या लिख दिया, माइनस कॉट एक्स लिख दिया। उसके बाद माइनस साइन लिया, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस साइन है, फिर इंटीग्रेशन साइन लिया, फॉर्मूला कहता है, फिर कहता है पहला का डिफरेंशिएशन। तो कोसेक का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 कोसेक स्क्वायर, सॉरी 4 कोसेक क्यूब होगा। तो 4 लिख दिए, इधर बाहर लिख लिए, फिर कोसेक क्यू लिख दिए, फिर कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोसेक डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, उसको भी लिख लिए। फिर कहता है कि दूसरा का इंटीग्रेशन फिर से कीजिए, मतलब कोसेक स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करना है। कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, उसको भी लिख दिए। अब जरा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके।
थोड़ा हंसने पे मजबूर है, आदत से मजबूर है, हमेशा हंसते रहते हैं, इसीलिए कभी कभी वीडियो में भी हंसा जाता है। हालांकि पता नहीं हंसना उचित होगा या नहीं होगा, कहीं गलत ना लग जाए आप लोगों को। क्या, चलिए तो अब इस माइनस को पीछे कर लेते हैं और कोसेक का पावर 4x हो गया, फिर कॉट x हो गया, फिर माइनस साइन 4 पीछे। अब देखिए ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो इस माइनस को अपने जगह पे छोड़ दिए और ये दोनों माइनस मिलके कुछ नहीं दिया, प्लस दे दिया। ये कोसेक क्यों है और एक कोसेक यहाँ पे है, तो कोसेक का पावर 4 हो गया। ये कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें से देखिए यहाँ पे कोसेक का पावर 4 है, यहाँ कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर को तो हम लोग चाहे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया, क्योंकि कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने क्या किए, इस फॉर्मूला को सीधे यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब जब इसको अप्लाई किए तो हमारे पास में रिजल्ट कुछ ऐसा मिल गया। अब वापस क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सब कॉपी करेंगे, यहाँ पे जैसा है वैसा ही कॉपी कर दिए। तो इसके बाद जब कोसेक का पावर 4 को इसमें गुना किए, इसको भी ऐसा ही नीचे भी कॉपी कर दीजिए। अब कोसेक का पावर 4 है, इसको इसमें गुना किए -4 इंटीग्रेशन के साइन के साथ में, तो -4 इंटीग्रेशन का साइन आया। कोसेक का पावर 4 और कोसेक स्क्वायर कोसेक का पावर 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। और कोसेक का पावर 4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक का पावर 4 आ जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है, उसके वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, तो अभी सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, तो ये जो हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन के बराबर है, ये इसी का हमको इंटीग्रेशन करना था। ऊपर में एक बार देख लीजिए, देखिए कोसेक का पावर 6 है, हमें इसी का इंटीग्रेशन करना था, इसको हमने आई माने हुआ है ऑलरेडी, तो इसके जगह पे हमें जहां पे ये मिला वहां पे आई लिख देंगे, तो आई तो हम लिख दिए। अब मेरे को इसको सीधे कॉपी करना है, कॉपी कर दिए, यहाँ पे -4 है, कॉपी कर दिए, इसके जगह पे आई लिख दिए। ओके, फिर ये 4 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ कोसेक का पावर 4 हो गया, फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे जो पहले अभी रिपीट किए हैं। तो कोसेक का पावर 4 हो या फिर 1000 हो, 4 हो, 24G हो या फिर 26G हो। अभी 26G वाला क्वेश्चन था, कोसेक का पावर भी 26G था, या फिर 26G कहिए, छट्टू लाल कहिए, कुछ भी कहिए। अब 24 बन गया, 26G 24G बन गए। तो अब इसको फिर से क्या करेंगे, दूजे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पावर में 2 2 लाएंगे। तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कोस का पावर 4। अब इसको वापस से कोसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो हमने इसके जगह पे इसको लिख दिया। अब देखिए 4 कोसेक स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉट का पावर 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो है उसको हम कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिए। अब 4 को पीछे छोड़ दिए, कोसेक स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर होगा, वैसे ही लिख दिए। फिर 4 को पीछे छोड़ दिए, कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए, तो कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर हो गया। अब ये सीधे फॉर्मूला पे आ गया, ये भी फॉर्मूला पे आ गया। कौन से फॉर्मूला पे आ गया, तो आप में से कुछ स्टूडेंट पक्का है कि जानते होंगे। तो देखिए इसको कॉपी कर दिए वैसे ही, और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है, सीधे फॉर्मूला है ये। इसको क्या बताना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स। और ये एक अलग फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ लिखे हैं, पहले इसको हम समझा देते हैं फॉर्मूला लिख करके। एक फॉर्मूला है कि अगर एफ ऑफ एक्स हो और इसका पावर अगर एन हो, बगल में इसी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हम फंक्शन के पावर में जो है उसी में अपना मन से एक बढ़ा करके ऐड कर देंगे और उसी एक बढ़ा के जो ऐड किए हैं उससे डिवाइड भी कर देंगे। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बगल में है, पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तो एफ ऑफ एक्स का पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं, सिर्फ क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स के पावर में n प्लस 1 कर देते हैं, मतलब +1 अपना मन से ऐड करते हैं और उसी n प्लस 1 से डिवाइड भी करते हैं। ये एक सुपर फॉर्मूला है, आपका काम बहुत ज्यादा बचाता है। तो देखिए यहाँ पे वही हाल है
यहाँ पे हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे तो माइनस कोसेक स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर है ही नहीं। तो हम क्या किए कि देखिए हमने तो सीधे आंसर लिख दिया है इसको, तो यहाँ पे अपने मन से मन ही मन माइनस बना लिए, मन ही मन माइनस बना लिए। तो इस माइनस को बनाने के लिए यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, मन ही मन मानिए यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ये जो प्लस आपको दिख रहा है एक्चुअली में दिख रहा है प्लस, लेकिन जब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे जब माइनस लिखेंगे तो उसके बदले में हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो फिर माइनस या फिर इस माइनस को फिर वापस कॉमन लीजिएगा तो प्लस बन जाएगा। अब कॉट स्क्वायर, तो कॉट का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो अभी जो कॉट है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब सीधे इस फॉर्मूला पे आ गया, एफ ऑफ एक्स के जगह पे कॉट हो गया, एन के जगह पे 2 हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पे माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया, और ये जो माइनस था इसको पीछे लिख दिए। अब इसका जो फॉर्मूला है कहता है एफ ऑफ एक्स के पावर में अपने मन से 1 ऐड कीजिए। तो एफ ऑफ एक्स कॉट एक्स था, इसके पावर में 1 ऐड करना है, तो 2 + 1 तो 3 हो गया। उसी 3 से डिवाइड भी करना है, कर दिए। देखा जाए तो आंसर ये हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पीछे 5i लगा हुआ है। i का जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो i के जगह पे i का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को इस पर लाएंगे। तो 5 को हमने इस पर लाया तो इसके बटा में 5 हो गया, देखिए। फिर 5 को इस पर यहाँ पे लाया तो बटा में फिर से 5 हो गया, इसके 4/5, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। और इसके बटा में 5 लाया तो 3 में मल्टीप्लाई हो गया 5, बाकी सब सेम है।